हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं GEPA 02 भारतीय प्रशासन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है 24 को। अच्छे से तैयारी करिए सभी स्टूडेंट्स। GEPA 01 हमने बुक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और GEPA 01 के हम क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अगर आपका कोड 01 है और जिनका स्टूडेंट्स का 02 है, अगर स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं तो फटाफट तैयार हो जाइए अपना पेन पेपर लेकर और लगा लीजिए टिक फटाफट अपनी बुक पर। अगर आपके पास बुक है तो कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर जाने वाले हैं भारतीय प्रशासन में, और कोशिश करेंगे कि आपके पास इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड कर पाएँ। लेकिन तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है, और अगर नहीं हुए हैं कनेक्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं आप ही की तरह उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देने की। क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है शेयर करना और हेल्प करना। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको बता देते हैं क्वेश्चंस आपके किस प्रकार के बनेंगे। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की सिर्फ सिलेबस की ही क्वेरीज रहती है, मैडम सिलेबस मिल जाए तो हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक आपका बन रहा है भारतीय प्रशासन का विकास, भारतीय प्रशासन की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो अभी मैंने पेपर जो अपलोड किया है देखिए, वहाँ पर प्रश्न बिल्कुल जुके तो आपके निकल कर आ रहे हैं। भारतीय प्रशासन की विशेषताएं, संविधान के क्वेश्चन वहाँ पर बन रहे हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल या सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय टॉपिक अंदर देखते हैं किस प्रकार के बनेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, स्थानीय शासन, पंचायती राज। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार के निकल सकते हैं ये हमने देखना है। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पूछा गया है प्रश्न पत्र में, पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है नगरीय शासन का विकास, और फिर इसके बाद है 74वां संविधान संशोधन, नगरीय शासन का आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तो इस प्रकार से ये 13 यूनिट हैं, फटाफट इनको हम कवर कर लेते हैं। पहले हमने जो यूनिट है भारतीय प्रशासन का विकास, यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके प्रश्न पत्र में बन सकते हैं। और सभी को मालूम है कि इसका पेपर आपका थ्योरी बेस आएगा। अगर आपका इसमें जो है असाइनमेंट हुआ है तो 30 नंबर का तो 70 नंबर का पेपर आता है, और अगर आपका 60 नंबर का असाइनमेंट है तो 40 नंबर का पेपर आता है, और अगर असाइनमेंट नहीं हुआ है तो 100 नंबर का पेपर आता है। सारे पैटर्न हमने अपलोड किए हुए हैं, उनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो पहला बन रहा है भारतीय प्रशासन विकास कैसे कैसे हुआ। मौर्य प्रशासन में कैसे हुआ, मुगल प्रशासन में कैसे हुआ, इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन में कैसे हुआ। अब ये प्रश्न इतना लेंदी जा रहा है कि इसको हम किस प्रकार से करें, समझ में नहीं आएगा आप लोगों की। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको आइडिया दे देते हैं। तो आपको अगर भारतीय प्रशासन विकास पूछा जा रहा है, पूरा प्रश्न लेंदी अगर आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप किस प्रकार से करेंगे इसको। यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर केंद्रीय है, मंत्री है, नौकरशाही है, राज्य है, स्थानीय है, नगर, कौटिल्य। तो ज़रूरी नहीं आप सभी को एक्सप्लेन करो, आप इनमें 2 से 3 टॉपिक उठाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर मुगल प्रशासन के आप दिखा सकते हो, ऐसे ही आप ब्रिटिश के दिखा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, किस प्रकार के यहाँ क्वेश्चंस निकल कर आएंगे आपके, देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में 14 यूनिट है टोटल। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाले में पेपर में ज़्यादा यूनिट हैं, लेकिन और पेपर्स में जो है 9 यूनिट ही पूछी गई हैं। भारतीय प्रशासन की विशेषताएं सीधा सीधा आपकी यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चंस निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी डाउट नहीं है, ये विशेषताएं सिर्फ आपको पढ़कर जानी है और इसको अप्लाई करना है, और ये 99% मान के चलिए इस यूनिट से आपका क्वेश्चंस ज़रूर बनेगा, क्योंकि विशेषताएं मोस्टली पूछी जाती हैं। थर्ड यूनिट में भारतीय संविधान की विशेषताएं,
अब यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना जरूर करके जाइएगा, इसकी विशेषताएं जरूर करके जाइएगा। बस 2 ही टॉपिक मुझे लगता है सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड तो करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जो है बुक से तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो बुक में है आपको टॉपिक जो है अच्छे से निकलते हैं, और जो स्टूडेंट्स गूगल से पढ़ते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप आंसर तैयार करते हैं तो इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं तैयार। अगर आप अपनी ही बुक से सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो भी आपके पास है, करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, पूछा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन योग्यता क्या होनी चाहिए, निर्वाचन किस प्रकार होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर वेतन वगैरह तो खैर नहीं ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये 2 ही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, किस प्रकार से निर्वाचन होता है और क्या योग्यता होनी चाहिए। लेकिन जो इनकी शक्तियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट है, 99% यहाँ पर ये पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने चाहिए तो आप इनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं आपकी, तो देखते हैं क्या है। हाँ, आ गए हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच संबंध क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध है, इनको सिर्फ आप गो थ्रू कर लेना, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। लेकिन नियुक्ति और ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आ चुके हैं 6 यूनिट पर। यहाँ पर क्या क्या ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सचिवालय क्या है, इसमें क्वेश्चंस क्या बनेंगे यहाँ हमने देखना है। अब पहले तो केंद्रीय की अवधारणा, संगठन, कार्य, केंद्रीय सचिवालय के कार्य अवधारणा कर लीजिए। फिर यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रही बात प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, तो एनईपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन इसी बुक से या इन्हीं टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलते जुलते हम अपलोड कर रहे हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस से मैच करते हैं, आपकी यूनिट से मैच करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप उन पेपर में से उठा सकते हो, है ना। राज्यपाल इम्पोर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में 99% यहाँ से क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति के लिए चीज़ें चाहिए, जो अर्हताएँ चाहिए, वो यहाँ पर बतानी है। और शक्ति और कार्य सबके पढ़कर जाइए, राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के जरूर करके जाइए। कार्य से क्वेश्चन 100% बनता है, और वो प्रधानमंत्री का भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति का भी और राज्यपाल के, 3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तीनों को जरूर पढ़ के जाइएगा और तीनों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रपति में से भी, प्रधानमंत्री में से भी और आपके राज्यपाल में से भी। तीनों को बहुत अच्छे से फोकस करके आपको जाना है। फिर आ चुके हैं राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय की उपयोगिता क्या है, राज्य सचिवालय के कार्य क्या हैं, और राज्य सचिवालय की समस्याएं क्या हैं, या फिर इसकी कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए या कैसी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी काफ़ी यूनिट है, 14 यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वीडियो भी लेंथी हो जाती है, कोई कोई तो 1-1 घंटे की बना देते हैं, लेकिन इतना टाइम देखने का आपके पास भी नहीं है और हमारे पास बनाने का भी नहीं है। फिर भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। स्थानीय शासन परिचय, भूमिका, महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, 90% यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आपके बन सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि, स्थानीय शासन का अर्थ में परिभाषा, स्थानीय स्वशासन की भूमिका एवं महत्व जरूर करिए, बनेगा, प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके लाभ क्या है। लाभ यहाँ पर कितने दिए गए हैं, ये आप कम से कम 8 आपको लाभ दिए गए हैं। तो इसमें से अगर आप 4 से 5 भी अच्छे से पढ़कर जा रहे हैं
तो नंबर खींच ले जाएंगे आप अपने आराम से। बाकी हेडिंग्स डाल देना 8 के 8, लेकिन यहाँ से प्रश्न आप मान के चलिए पूछा जाएगा ज़रूर। 9 यूनिट हो चुकी हैं, आ गए हैं 10 पर। बलवंत राय समिति 100%, 99 भी नहीं, 100% जरूर बनेगा क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य है, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुतियाँ, प्रतिवेदन क्या था, ठीक है, ये सारा मुझे लगता है इस यूनिट में से ऊपर फिर ये पंचायत की त्रिस्तरीय अवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ये आप करके जाते हैं समझो आपने 20% पेपर अपना तैयार कर लिया है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से संबंधित क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आ चुके हैं 11 यूनिट पर, ऊपर शायद एक आपकी नहीं सही है, पंचायती राज और 73वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन बनेगा, 99 भी नहीं कह रही हूँ। तो पंचायती राज पढ़ के जाइए, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में पंचायती राज पढ़ लीजिए। और क्या करना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में पंचायती राज, ये प्रश्न अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है वहाँ भी आपका ये आया है। इसमें बलवंत राय अशोक मेहता समिति, ये दोनों भी, बलवंत राय तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया, लेकिन यहाँ पर सबको दिया गया है तो अशोक मेहता समिति भी पढ़ लीजिए, ठीक है। सरकारी आयोग भी पढ़ लीजिए। और क्या बताएं, इसमें 73 संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं पढ़ लीजिए। बस यही इतना बहुत है आपके लिए। चलते हैं 12 यूनिट पर, आपकी 11 हो चुकी हैं, 3 यूनिट अभी और रह गई हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं, आपका भी और हमारा भी, है ना। आ चुके हैं 12 यूनिट पर, नगरीय शासन का विकास। भारत में नगरीय शासन का क्या महत्व है और विकास प्राचीन में कैसा था, मध्यकालीन में कैसा था और आधुनिक में कैसा हुआ, ये भी अगर आप नहीं करके जाते हो तो अगर इतना भी करके जाते हो तो मुझे लगता है सफिशिएंट रहेगा। चलते हैं आगे। स्वतंत्र भारत में नगरीय स्वशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, देख लीजिएगा, गो थ्रू तो कर ही लीजिए इसको एक बार। 13 यूनिट पर जा रहे हैं, फटाफट चलते हैं, आप भी चलते रहिए, करते रहिए तैयारी अपनी। 13 यूनिट पर आ गए हैं, नगरीय शासन। 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नगर पंचायत वेरी इंपॉर्टेंट, नगर परिषद, नगर निगम, बस इतना कर लीजिए, यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। छावनी मंडल भी देख लीजिएगा एक बार को, है ना। और चलते हैं लास्ट यूनिट पर, आपकी 14 पर हम पहुंच गए, तो 13 यूनिट है। चलो कोई बात नहीं, टाइम बचा आपका भी हमारा भी। और यहाँ पर अब जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करेंगे। शेयर कीजिए, केयर कीजिए और लाइक तो बनता है, कर दीजिए।